हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाली हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान के ऐसे टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में जरूर पूछे जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी को आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है, उससे पहले 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है जिसके लिए मैंने आज ही आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं और 16 जनवरी से यानी सोमवार से आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए भी मैं मॉडल पेपर कल आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप जरूर देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, हिंदी विषय का और साथ ही अन्य विषयों का भी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे ग्रह विज्ञान के टॉप 10 प्रश्न। जी हाँ, टॉप 10 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान, ग्रह विज्ञान और साथ ही साथ चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना है। पहला प्रश्न कह रहा है परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है। यहां पर उत्तर क्या होगा कि परिवार की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र एवं आवास। किसी भी परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? भोजन होता है, वस्त्र और आवास होता है। यानी परिवार का पालन पोषण करने के लिए भोजन, वस्त्र एवं आवास होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न कह रहा है चेक बुक की उपयोगिता लिखिए। चेक बुक की क्या उपयोगिता है? उत्तर हो जाएगा कि चेक बुक जो होती है इसे बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। जो चेक बुक होती है इसके माध्यम से खाता धारक जिसका खाता होता है उसे बैंक नहीं जाना पड़ता है, आप किसी के भी माध्यम से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है बचत कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर होता है? तो बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक बुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। बैंक में जो अपने खाते से धन निकालने के जो प्रपत्र होते हैं उसी पुस्तिका को क्या कहते हैं? चेकबुक कहते हैं, यानी चेकबुक कहते हैं। जबकि बैंक के खाते में कितना पैसा है, आपके खाते में कितना पैसा है और कितना आपने निकाला है, इसका सारा विवरण जिस पुस्तिका में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? पासबुक कहा जाता है। और यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? हमें जल किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, यानी कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हमें जल प्राप्त होता है? लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है यह प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर होगा वर्षा का जल, नदियां, झीलें, ग्लेशियर, भूमिगत जल आदि। ये जो हैं ये सभी माध्यमों से हमें
हमें जल की प्राप्ति होती है। यानी वर्षा के जल के द्वारा भी हमें जल की प्राप्ति होती है, नदियों द्वारा जल की प्राप्ति होती है, झीलों के माध्यम से हम जल प्राप्त करते हैं, ग्लेशियर के माध्यम से हमें जल की प्राप्ति होती है, और भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल है उसे भी हम प्राप्त करते हैं। और ये जो माध्यम है इन्हीं के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर लिखिए। कई बार यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। उत्तर क्या होगा कि मृदु जल पीने में मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। मृदु जल पीने में कैसा होता है? मीठा और स्वादिष्ट होता है, जबकि कठोर जल पीने में खारा व भारी होता है। मृदु जल कैसा होता है? मृदु जल पीने में कैसा होता है? मीठा लगता है और स्वादिष्ट होता है, जबकि कठोर जल पीने में कैसा लगता है? खारा लगता है यानी नमकीन लगता है और वह भारी होता है। तो ये अंतर है मृदु जल एवं कठोर जल में। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में और 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है निर्जलीकरण क्या है? तो निर्जलीकरण क्या है? किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना। किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। किसी भी कारण से यदि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, वही क्रिया क्या कहलाती है? वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है। जैसे डायरिया में बार बार दस्त होने से निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के डायरिया हो गया है तो वह बार बार दस्त करेगा और जिस कारण से उसके शरीर में जल की कमी हो जाएगी और उसे निर्जलीकरण की स्थिति से गुजरना पड़ेगा, यानी निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाएगी। आगे है अतिसार के साथ निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। यदि अतिसार हो जाए तो इससे क्या होगा कि यदि इस अवस्था में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई तो इससे शारीरिक स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। अतः शरीर में आवश्यक जल की मात्रा में कमी को ही क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता है, यदि उस मात्रा में जल नहीं उपलब्ध होता है या उस मात्रा में जल नहीं होता है, इसी क्रिया को या इसी कमी को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण किन कारणों से प्रदूषित होता है? अंधाधुंध विकास, तेजाबी वर्षा, प्रकृति से छेड़छाड़, वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति। इन प्रमुख कारणों के द्वारा ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। जैसे अंधाधुंध विकास हो रहा है जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तेजाबी वर्षा हो जाती है जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, और मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता है जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषित होता है, और वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की जो उपस्थिति है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है जिस कारण से वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट प्रश्न है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? हमारा भोजन विषाक्त यानी विषैला क्यों हो जाता है? तो भोजन में विषैले तत्वों के मिल जाने से भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। यदि भोजन में विषैले तत्व मिल जाते हैं और उन विषैले तत्वों से ही हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी आप कर सकते हो, चैनल के साथ
जोड़कर, और गृह विज्ञान में जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनसे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कई महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिनका मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूं। और 2023 बोर्ड परीक्षा जो कि आपकी है 20 फरवरी को, यह प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, और जल्द ही मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद।